आज इसका उद्घाटन हुआ, लंबे अरसे से आप लोगों को भी इंतजार रहा होगा इस चीज़ का, कितनी खुशी है आज? बहुत बहुत कहा नहीं जा सकता है शब्दों में, इतनी खुशी है क्योंकि ये कुछ दिन का मामला नहीं है, ये एक इतिहास है। और ऐसा इतिहास जिस इतिहास से इस वैशाली का नाम जो रोशन होना चाहिए था उससे वंचित थे हम लोग। आज गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर सबका विकास हुआ और वैशाली का विकास हुआ, इसलिए तो बहुत खुशी है। देर हुआ लेकिन चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये वैशाली के लोगों के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है। ऐतिहासिक स्थल में एक इतिहास का कालखंड जुड़ गया। बुद्ध का स्थल होते हुए उनका अस्थि कलश यहाँ नहीं था, आज स्थापित हो गया और पर्यटन के दृष्टिकोण से वैशाली को काफ़ी लाभ होने जा रहा है। वैसे भी एनडीए की सरकार इन चीज़ों पर फोकस करती है। जहाँ ऐतिहासिक स्थल है उसके पुनरुद्धार के लिए सतत प्रयास करती रही है, उसका प्रतिफल है। माननीय मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन किया। कई बार ये कहा जाता था कि जो वैशाली महोत्सव है वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लोग आरोप प्रत्यारोप करते थे सरकार पर कि सरकार जो है वैशाली पर ध्यान नहीं दे रही। आज ये उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे सरकार को लेकर? नहीं, सरकार को लेकर बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लोग का मांग था बहुत दिनों से, यहाँ ग्रामीण जनता को जो है यहाँ भी विकास वैशाली का भी होना चाहिए। आज 75 फिर हमारे आसपास के लोगों में खुशी का दौर है कि आज गुरुद्वारा चीज हमको वैशाली में मिला है। ये जो क्योंकि अब तो ये मांग पूरा हो गया, और क्या कुछ खास वैशाली के लिए चाहिए जो आप लोगों को लगता है कि ये काम होता तो और ज़्यादा विकास हो जाएगा? तो जिस तरह से एनडीए सरकार विकास का काम, इस तरह का मतलब जैसे बुद्ध भगवान का जो संग्रहालय बनाने का काम किया है, जिससे पर्यटक का केंद्र बढ़ेगा। अगर पर्यटक का केंद्र बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे पर्यटन आने से यहाँ के जो लोगों को रोजगार का अवसर जो मिलेगा उससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये काम एनडीए सरकार कर रही है और आने वाले समय में इस तरह का और विकास होगा। और निश्चित तौर पे इस तरह का संग्रहालय का काम नहीं, पर्यटक का काम नहीं, रोजगार के अवसर में भी एनडीए सरकार बढ़ चढ़ के काम करेगी। और देख ही रहे कि कितना नौकरी बिहार में सरकार देने का काम कर रही है और आने वाले समय और रोजगार बढ़ेगा, इससे भी रोजगार बढ़ेगा। जो ये संग्रहालय बना है, बहुत सारे कर्मचारी का यहाँ पे जगह बन जाएगा, उनका यहाँ योगदान होगा। उसके बाद चारों तरफ से रेस्टोरेंट, होटल और यहाँ बनेंगे। होना चाहिए वैशाली में, क्योंकि वैशाली पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जैन धर्मी है, बौद्ध धर्मी है, सनातन का भी यहाँ राम जी भी आए थे ऐसा लोग कहते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है पर्यटन के क्षेत्र में, और क्या कुछ होना चाहिए, आपको क्या लगता है? चलिए, शुरुआत हो गया है बुद्ध संग्रहालय से, और निश्चित तौर पे जो आप जैन धर्म की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म के और कामों की बात कर रहे हैं, उसका भी काम धीरे धीरे हमारी जब सरकार बनेगी फिर से पुनः 2025 में हम लोग मांग रखेंगे। हम लोग एनडीए सरकार के साथी है तो निश्चित तौर मांग रखेंगे। और अब वैशाली का चौमुखी विकास जिस तरह से राजगीर, नालंदा और वगैरह जगह का हुआ है, वैशाली का भी होगा और दिखेगा आने वाले समय में।